हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है, जब भी आपके सामने आ रही है आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो इस पर्सन का नाम लीजिए और इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए रीडिंग में आप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू एंजल्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स कुछ भी लिख सकते हैं ताकि आप रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं। और फिर जब आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो आगे आपकी विश है, जो भी आप इस रीडिंग के लिए प्यार भरा मैसेज देना चाहें तो ज़रूर बताइएगा, या अगर कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बट रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए छोटा सा स्टेप ये है कि या तो रीडिंग को लाइक कर लो या डिसलाइक कर लो, मर्जी आपकी है, कनेक्ट होना है रीडिंग से। ठीक है, पर्सन इस समय आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए इस समय, देखते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। इन्हें एक चीज़ की क्लैरिटी है अभी राइट नाउ में, ठीक है, कि या तो ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, ये न्याय नहीं कर रहे हैं, ये आपकी तरफ जो है आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये इस समय पर इग्नोर कर रहे हैं आपको, ये इस समय पर सोसाइटी से डर रहे हैं, ये इस समय पर जो है इस रिश्ते के को लेकर थोड़ा सा कहते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। सेम एज यू, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आप कर रहे हो, आप इनके लिए न्याय करने को तैयार नहीं हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। ये चीज़ की इनको क्लैरिटी मिल रही है। अब ये हो सकता है कि आप ये सब कुछ कर रहे हो, भाई आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपने बहुत चेज कर लिया, तो उस चीज़ का अगर आपको ये था कि इसको अंदाज़ा भी है मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यस, अगर ये इसको ये अंदाज़ा भी है कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ, यस, वो भी उसको अंदाज़ा है उस इंसान को। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही है। द सन ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए इस का और आपका अगर कोई ना कोई लीगल कोई सनारियो चल रहा है तो इसको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है, या फिर इसको कहीं ना कहीं कोई होप नज़र आ रही है इस रिश्ते को बचाने की। ठीक है, ये एनर्जी इस पहले कार्ड से नज़र आ रही है। द सन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिश्ते को बताता है। सन बिल्कुल ना ऐसे मत मान के चलो कि मतलब बच्चों वाली एनर्जी, ठीक है, और बच्चों वाली एनर्जी कैसे कि मतलब ज़्यादा वो ना अंडर प्रेशर होकर चीज़ें नहीं डील करनी है, बच्चों की तरह भूल जाओ जो हुआ, ठीक है, फिर से चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो है अगर कर सकते हो आप तो कर लो, नहीं तो सह सकते हो तो सह लो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। देन यहाँ पर ना ये गवर्नमेंट से रिलेटेड भी है, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर। अब किसके लिए है वो आप बताना, क्योंकि सन प्रोफेशन को, गवर्नमेंट को, इन चीज़ों को भी यहाँ पर बता रहा है। तो हो सकता है प्रोफेशनली आप लोग एक साथ हो, मतलब पार्टनरशिप में हो, आप एक ही काम करते हो। अब उसमें ये है कि अगर डिस्प्यूट आता है, बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो काम भी सेपरेट होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों ही सेम वही बात है ना, यूट्यूब हो जाता है तो कई चीज़ें हम नहीं बोल पाते। मान लो एक फ्लैट में आप रहते हो और उस फ्लैट का जो डॉक्यूमेंट है वो आप दोनों के नाम पे है, ठीक है, दोनों के नाम पे। अब वहाँ पर ऐसा है कि ये छोड़ नहीं सकते, वहाँ पर ऐसा आप नहीं छोड़ सकते, तो एक ही जगह पर रहना है और थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर रह सकते हैं तो रहा जाए, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो करा जाए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट ये चैनल मैसेज है, जिसके लिए भी है उन्हें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये तो क्लियर है कि ये थोड़े से सिचुएशन को कैसे ना कैसे करके हैंडल करना चाह रहे हैं, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने बताया कि सेपरेट नहीं हो सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। अब मैंने हिंट दिया है, जिसको जो समझ में आया होगा हिंट वो समझ में आया होगा, क्योंकि जिनकी लाइफ में चल रहा होता है उनको समझ में आ जाती है चीज़ें। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ये क्लैरिटी भी मिली है कि
कि आप इनके लिए जो हैं बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस, ये चाहे इतने सीरियस हैं या नहीं हैं, आप बहुत सीरियस हैं, ये इस इंसान को क्लैरिटी मिली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये क्लैरिटी मिली है कि ये आपके लिए बहुत सीरियस हैं, ठीक है, चाहे आप हो नहीं हो, बट ये आपके लिए बहुत सीरियस हैं और उस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी हिट हो रही है कि जैसे ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत सीरियस लेने लगे हैं, मतलब हो सकता है कि ये अभी तक फन वे में ले रहे थे इस रिश्ते को, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है, चल जाएगी बात तो चल जाएगी, नहीं चलेगी तो ना सही, बट अभी बड़ा ही ज़्यादा इस रिश्ते को ये इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन कुछ प्रॉमिस आपको करना चाह रहे हैं, जिसके लिए कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना कि जैसे आपको ये इंसान के अंदर, मतलब आप इनसे बात करोगे तो इस इंसान के अंदर बहुत बदलाव दिखेगा कि यार ये वही इंसान है जिसको मतलब ये नहीं पता होता था कि इसने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया है, और इस इंसान को इतनी बातें याद है मेरे बारे में, इतनी बातें पता है मेरे बारे में, इतना सीरियस ये इंसान कब से होने लग गया, ठीक है। आपको इसके नेचर में चेंज दिखेगा। यहाँ पर ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, एंड ये प्रपोजल पता है कैसा होगा कि ये प्रपोजल मतलब ये आपको थोड़ा वो फैंसी स्टाइल का होगा, कहने का मतलब कि वो थोड़ा शो शा करना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये पहचान, मेरी वो इमेज, मैं, मेरा ये प्रमोशन, मेरी ये सैलरी, मेरा मैं समझ रहे होगे आप। तो उस हिसाब से ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं ताकि आप इन्हें डिनाई ना करो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर आपके साथ फ्यूचर बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर ऐसा कुछ अभी है नहीं कि अभी फ़िलहाल में कोई फ्यूचर, जैसे मान लो आप मैरिड नहीं हो या मान लो आप इस एज में नहीं हो, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैरिज के बारे में सोचते हैं और बहुत होपफुल रहते हैं उस चीज़ को लेकर, बड़े होपफुल से हैं कि हाँ ये होगा, ये ड्रीम जो है पूरा होगा। और दूसरा कि इस इंसान को कुछ ऐसा है कि मतलब अभी जो एक इनकी लाइफस्टाइल आपके साथ है, ये उस लाइफस्टाइल को और लेविश बनाना चाहते हैं, और लेविश लाइफस्टाइल देखते हैं आपके साथ ये फ्यूचर में, कि आपके साथ रहते हुए इनका फ्यूचर तो ऐसा होगा, आपके साथ रहते हुए फ्यूचर ऐसा होगा। आप दोनों जब पार्टनरशिप में आओगे तो आपका एक अलग ही एक लाइफस्टाइल होने वाला है, और अलग ही आप दोनों मतलब आप दुनिया जीत लोगे, एक ऐसी ये यहाँ पर विचारधारा रखते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको स्पेशली बहुत प्रोडक्टिव देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो अब, या तो कुछ काम करते हो आप, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एजुकेशन में, एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉमिसिंग लगता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ करोगे, ठीक है। इंटेलिजेंट हो, इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ऐसी एनर्जीज है, ओके। सरफेस लेवल पर अगर देखा जाए तो ये वो होता ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा काम करियर मेरे लिए पहले है, मुझे पैसा कमाना है, मेरा तो इतने सीआर का तो मेरा घर बनेगा, उतने सीआर का तो मेरा घर बनेगा, मुझे मतलब ठीक है ना। बट अंदर ही अंदर इनका मन आपसे अटैच्ड है, ऊपर से चाहे जितना भी मर्जी प्रैक्टिकल दिखाते हो आपको, आप बात कर रहे हो और इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ये शो करते हैं ताकि अटैचमेंट में ना आए, ठीक है। बट अंदर ही अंदर बहुत प्यार है, और ये बिल्कुल आप जैसे ही हैं, बट आप दिखा देते हो वो प्यार, ये अपने उस प्यार को, उस इमोशंस को छुपाते हैं। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है अभी राइट नाउ में। हाई प्रीस्ट, अभी छुपाने की बात हो रही थी ना, देख लो मुझे द हाई प्रीस्ट कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। इंट्यूशन यहाँ पर इसलिए है कि इस इंसान को लगता है कि रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, इस इंसान की इंट्यूशन इसे बोलती है कि हाँ ये आगे जाए, रिश्ता आगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते पे काम किया जाए, चीज़ें फिक्स की जाएँ, मेहनत की जाए, लीड लिया जाए इस रिश्ते पर। एंड कुछ लोगों के लिए ये सब कुछ करना है बट सीक्रेटली, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग से पहले कार्ड से आ रही है, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ से ये बात आ रही है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ये इंसान आपको बहुत मतलब आपकी तरफ बहुत
वो मैंने अभी अटैचमेंट वाली बात भी करी है कि हाँ इस इंसान को बहुत अटैचमेंट है आपके साथ, ये बहुत आपकी तरफ कनेक्टेड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको बहुत मिस्टीरियस देखते हैं और ये आपके बारे में और जानना चाह रहे हैं और आपके बारे में या तो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये ऐसे लोगों से हेल्प लेते हैं जो आपको जानते हैं, चाहे आपके कलीग हो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, ऐसे लोगों से आपके बारे में जानकारी निकलवाते हैं। यस, ये फीलिंग्स बहुत रखते हैं बट कहीं ना कहीं छुपाते हैं उन फीलिंग्स को। स्पिरिचुअल कनेक्शन इस इंसान को फील होता है, ये है थर्ड पर्सन के साथ बट आपके साथ कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि ये चाहे किसी के भी साथ क्यों ना हो बट ये आपको नहीं भूल पाते हैं। आप किसी के साथ हो तो ये पर्सन जो है आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाते हैं। होता है ना, अरे यार उसने तो ये तो वो इंसान तो नए पर्सन के साथ लाइफ बिता रहा है, बाहर में जाए, ऐसा पर्सन होता है ना, बट नहीं कॉर्ड कटिंग हो पा रही उस इंसान की। वो पर्सन आपको किसी और के साथ देखते हुए भी उसको ये कि ये मेरा पर्सन है, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये मेरा डिवाइन कनेक्शन है। चाहे आप किसी के साथ हो चाहे ना हो, चाहे मैरिड हो नहीं मैरिड हो, उसको ये कि ये मेरा कनेक्शन है, इसके साथ मेरी कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनती है। द हाई प्रीस्ट डेफिनेटली नॉलेज की बात करता है, तो इस इंसान को हो सकता है किसी साइकी किसी हीलर ने डेफिनेटली ये भी बताया हो, या किसी प्रोफेशनल से हो सकता है, किसी गुरु से, किसी मेंटोर से इन्होंने शायद बात करी है, उनसे इनको पता लगा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है पर्सन। सन कार्ड के साथ क्लैरिटी भी, वो जो बात है कि क्लैरिटी मिली है, तो डेफिनेटली इस इंसान को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप इनके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट इंसान हैं, बेस्ट पार्टनर हैं। और मुझे, मैंने पहले भी बता दिया था, आप फिर से बता रही हूँ कि किसी फ्रेंड का, किसी मेंटोर, किसी बड़े का, किसी कलीग का ये डेफिनेटली साथ ले रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। मुझे इस कार्ड को देखकर ना क्रिएटिविटी वर्ड आ रहा है। कुछ क्रिएटिव करते हो क्या आप, या फैशन ब्यूटी में, या किसी तरीके से टीचिंग में, या अकल्ट में आप हो, या हो सकता है आप हीलिंग में हो, मेडिकल लाइन में हो आप, है ना, ये साइड हो सकती है आपकी। तो वो चीज़ें इस इंसान को बड़ा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आपकी ब्यूटी, सच में देखो हाई प्रीस्ट का कार्ड जो है ना, ब्यूटी को बहुत रिप्रेजेंट करता है क्योंकि मून की एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा ये पर्सन कनेक्ट होते हैं आपके साथ, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि यहाँ सन है, यहाँ मून है। ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, डेफिनेटली सीरियस कनेक्शन है ये, ठीक है। सक्सेस चाह रहे हैं ये पर्सन, न्याय चाह रहे हैं। क्या है यहाँ पर्सन, द टावर। इस इंसान को ये घमंड था कि ये रह लेंगे आपके बिना। इस इंसान को घमंड था कि पैसा, स्टेटस, बहुत कुछ है इनके पास। इस इंसान को ये घमंड था कि ट्रेडिशनली तो आप ही को सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। इस इंसान को ये घमंड था कि मेरे जो अपने लोग जो हैं वो मेरे अपने ही हैं, वो मेरे साथ न्याय करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपने, कहते हैं ना, बाजी मार ली, वो वाली बात है यहाँ पर कि मतलब कुछ लोगों के लिए टावर ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करता है कि इनको ऐसा है कि मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बात करनी होगी। हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने की कभी कोशिश करी नहीं। जो मैंने कहा कि अब आपको इस इंसान के अंदर चेंजेस दिखेंगे। इस इंसान को लगा कि मेरे तो पेरेंट्स ऐसे ही रहते थे, मैं भी ऐसे ही रहूँगा, चीज़ें चल जाएंगी, रिश्ते चल जाएंगे, हमारे पापा मम्मा का लाइफ कट गया, हमारा भी कट जाएगा लाइफ, ठीक है। मैं तो अपने कंफर्ट जोन में रहूँगा, मैं क्यों अपने फैमिली से बात करूँ, अगर होनी होगी तो यहीं हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो मैं क्यों अपने पेरेंट्स के साथ इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूँ, पेरेंट्स के सामने मैं क्यों उनको बोलूँ। बट जो चीज़ होनी है उसके लिए तो फिर यूनिवर्स ज़मीन आसमान एक करवा देती है फिर, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द थ्री ऑफ, मैंने अभी कहा था ना
कि ये इंसान की अगर एक लाइफ ऐसी है तो ये बहुत दूर तक का सोचकर इनको लग रहा है कि मेरे साथ मेरे पार्टनर की लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी लाइफ होगी। कहा था ना प्लान, देखो यहाँ पर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली नज़र रखी जा रही है आप पे। एंड सी, अगर मैं अभी पेज ऑफ पेंटिकल हूँ बट मैं आगे जाकर किंग ऑफ पेंटिकल बन जाऊंगा मेरे पार्टनर के साथ रहते हुए, ठीक है। अगर अभी मैं एक पेज ऑफ पेंटिकल के रिश्ते पर हूँ तो मैं आगे जाकर इसमें बहुत सीरियस हूँ। ओके ओके सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली चेंजेस इसलिए भी आए हैं क्योंकि आपने इस इंसान को पीठ दिखाना स्टार्ट कर दिया है, आपने इस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मैं बोल ही रही थी आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स, आपका अपने आप को रखने का मतलब एक होता है ना कि हाँ मैं ऐसे रहता हूँ, रहती हूँ, मैं ऐसे अपने आप को जो है मतलब कहते हैं हाउ टू कैरी योर सेल्फ, वैसी एनर्जी, मतलब वो जो आप बहुत चीज़ों की ब्यूटिफिकेशन या अपने हेल्थ पर काम करना, अपनी लुक्स पर काम करना, ठीक है। अपने सबसे पहले तो अपनी सेल्फ पर काम करना कि खुद को लेकर जितना मैं खुद से प्यार करूंगा, जितना मैं खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होऊंगा या होंगी, उतना ही सामने वाला मुझे लेकर कॉन्फिडेंट होगा या होगी, वो वाली एनर्जी है। तो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एंड सी द कार्ड्स, सी द कार्ड्स, सी द कार्ड्स, सी द कार्ड्स। क्या बताओ, खुद बताओ क्या बोले हम, है ना। चलो देखते हैं बाकी। हाँ मैंने बोला था सीक्रेटिव देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा। यस थोड़ा सा है इस इंसान को कि बहुत मिस्टीरियस हो आप भाई, चीज़ें ना आप बड़े ही छुपा छुपा कर, मतलब आप बड़े छुपे रुस्तम से हो इस इंसान के लिए। पावर भी है आपके पास, छुपे रहते हो इसलिए आप बहुत पावरफुल भी लगते हो इस इंसान को। रिग्रेट जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उस चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान के मन में। यस ये इंसान को शैटर्ड फील कर रहे हैं, ये अकेला फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड मिस करते हैं आपको, बहुत 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 मिस करते हैं। आपको किसी और के साथ देखकर जेलस फील करते हैं, ये नहीं शेयर कर सकते आपको किसी के भी साथ, बिल्कुल भी नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। ब्रोकन क्यों है यहाँ पर? वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं एंड देखो रातों को भी सो नहीं पाते हैं, एंड जिस वजह से इस इंसान की दुनिया उलट पुलट हुई हुई है। यस उन्होंने अपनी फैमिली से बात करी है इस बारे में, और मान लो आप एक ही फैमिली में रहते थे, ठीक है, तो आपकी कमी खलती है उनको, और वो चीज़ इन्होंने अपने पेरेंट्स से या फैमिली से बात करी है इस बारे में। और उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि इन्होंने हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखी, जिसकी वजह से आज उनको आपको मिस करना पड़ रहा है, अदरवाइज आप लोग एक साथ ही होते, ठीक है। तो एक तरह से ब्लेम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है ब्लेम कर रहे हैं अपनों को, जो मैंने शुरू में कहा था कि जो इनके अपने 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 जो ये कर रहे थे वो अपने नहीं है इनके अपने, तो ये उनको ब्लेम कर रहे हैं अब, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ कप्स, नॉट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन, और चीज़ों को लेट गो करना, द हेरोफेंट एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है अगले 6 घंटे में कांटेक्ट आएगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर कांटेक्ट मिल सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 24 घंटे मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको हो सकता है कांटेक्ट आ जाए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर मैं 6 घंटे और 6 दिन बोल रही हूँ आपको, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए 24 घंटे में फ़ोन आ सकता है या कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम थर्ड पर्सन सिनेरियो। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल है, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल है। जो बात मैंने बोली थी शायद यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो बार बार मैं बोल रही थी,
तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यस, ये फेयर रहना चाह रहे हैं उस इंसान के लिए भी, क्योंकि उस इंसान को लेकर भी ये कहीं ना कहीं इनकी विशेस पूरी होती है, इनकी डिज़ायर पूरी होती हैं, स्पेशली मनी वाइज लगा लो, इमोशनल वाइज लगा लो, कुछ भी है। बट ये उस इंसान से भी अभी अपने आप को पीछा छुड़ाना नहीं चाह रहे हैं, या उस इंसान से दूर होना नहीं चाह रहे हैं। ये वहाँ पर भी डेफिनेटली हैं, अभी इन्वॉल्व हैं। आपके लिए फैमिली जो सोचती है, दैट इज़ 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यूनियन चाह रही है फैमिली। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फैमिली को पता है हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम या थोड़ी सी होप उनके अंदर आ रही है। दी हाई प्रीस्ट डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसी गुरु, मेंटोर, साइकी, किसी हीलर, किसी प्रोफेशनल, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी से तो कुछ ना कुछ कराया जा रहा है आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करने के लिए। स्पेशली कोई स्पेल है यहाँ पर, ठीक करने के लिए बोलूँगी मैं ये, अब मेरी जो चैनल्ड मैसेज आया वो ये नहीं आया कि कुछ गलत करना चाह रहे हैं। और आप देख लो कार्ड भी, जो आउटकम का कार्ड भी निकला है वो भी यही आया है। मैं ठीक करना बोल रही हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कुछ स्पेल कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, यस, द फूल, बहुत, सी अगेन द हाई प्रीस्ट, बहुत 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 ज़्यादा मुझे यहाँ पर पॉजिटिव वाइब मिली है। सो इस रीडिंग को ज़रूर 1176 लिखकर क्लेम कर लेना, इस रीडिंग को 1010 लिखकर क्लेम कर लेना। मैंने शुरू में ही कहा था कि आप रीडिंग को चाहे डिसलाइक कर लो, बट जब रीडिंग आए उसके बाद जो उसमें आउटकम आए तो उसके लिए भैया आप फिर रेडी रहना कि आपको क्या आउटकम देखना है। अब आउटकम में देखो न्यू बिगनिंग की ही एनर्जी है, फैमिली न्यू बिगनिंग ही चाह रही है, आपके हक में है यहाँ पर चीज़ें, मुझे ये नज़र आ रहा है। यू आर रेडी, सी अगेन, अब गाइडेंस में भी यही आ रहा है कि आप रेडी हैं, ठीक है। और यहाँ है नॉट द राइट टाइम, जब तक नॉट द राइट टाइम था तब तक था, बट नाउ यू आर रेडी, ठीक है। आप आगे बढ़ने के लिए ठीक हैं, बढ़ सकते हैं आगे, सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते हैं, सिचुएशन के बारे में जो है कोई एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।